अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, लेक्चर 4 में हम एग्जाम्पल ऑफ डीएफए स्ट्रिंग डिस्कस करेंगे। इसमें आज सिर्फ मैंने इसकी एग्जाम्पल कोड की हुई है। हम डिफरेंट एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे और डीएफए के कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा क्लियर करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन आया हुआ है कि हमने एक ऐसी डीएफए डिज़ाइन करनी है जिसमें हमारे पास इनपुट 0 1 है, तो सीक्वेंस ऐसा होना चाहिए कि स्टार्ट में 1 हो और उसका आखिरी डिजिट जो होना चाहिए वो 0 हो। अब अगर हम इसका सीक्वेंस देखें तो हमारे पास सीक्वेंस बेशुमार बनते हैं। 1 टेट्रा 0, 1 1 टेट्रा 0, 1 1 डबल 0, लेकिन कंडीशन ये है कि स्टार्ट में 1 आए और एंड में 0 आए। तो हमें ऐसी स्टेट मशीन डिज़ाइन करनी है जो इस सीक्वेंस को फुलफ़िल करे। अब सारी बात है, मुझे इसके लिए 3 स्टेट चाहिए, Q0। अब उसने बोला कि स्टार्ट उसका 1 होना चाहिए, तो मेरे पास Q0 है। अगर मैं 1 करता हूँ तो मैं Q1 पे जाऊँगा, और अगर 0 स्टेट लेके जाता हूँ तो मैं Q2 पे जाऊँगा। ये मेरा एक सिंपल सीक्वेंस कंप्लीट हो जाएगा 1 0। मैंने अभी बात की थी, हमारे पास ऐसे सीक्वेंस हैं जिसमें मैंने बोला कि फर्स्ट 1 है, एंड वाला 0 है, दरमियान में 1 0 0 1 का कोई भी कम्बिनेशन है वो भी सेटिस्फाई होना चाहिए। अब अगर देखा जाए हमारे पास इधर कम्बिनेशन है 1, फिर हमारे पास आता है 0, ये तो हमें कम्बिनेशन की समझ आ गई। अब अगर हमारे पास ऐसा कम्बिनेशन आता, 1 आता, 0 आता, फिर 1 आता, फिर 0 आता, देखें दोबारा देखिए, सुनिएगा, 1 0 देन अगेन 1 एंड 0, यानी है तो वही एक्सप्रेशन ना जिसका स्टार्ट 1 है और उसका एंड क्या है, 0 है। एक और एक्सप्रेशन देखते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक्सप्रेशन आता है 1 0 0 1 0, और ये मैंने 0 के ऊपर लूप लगा लिया, तो मेरे पास रिजल्ट आ गया 1 0 0। अच्छा, एक और देते हैं, एक्सप्रेशन देखते हैं, 1 1 0। अगर 1 1 0 हो तो कैसे होगा, ये देखें, ये 1 आ गया, Q1 पे अगेन आप 1 चक्कर लगाओगे तो ये एक ये 1 और ये 1, 1 1 मिल गया आपको। उसके बाद आपको मिलेगा 0 और आप फाइनल स्टेट में पहुंच जाओगे। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल ली हुई हैं जो आपके साथ डिस्कस करूँगा। हमारे पास इधर स्ट्रिंग है एक 1 0 0, तो कैसे फुलफिल होगा जी। हमारे पास यहाँ से Q0 से Q1 जाएंगे तो 1, Q1 से 0 जाएंगे तो 0, और Q2 उसके ऊपर मैंने 0 का लूप लगाया हुआ है, और ये हमें क्या देगा, 0। तो हमारा पूरा जो स्ट्रिंग वाला पोर्शन है वो कवर हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, 1 0 एंड 1 0। एक और स्ट्रिंग हमने ले ली, तो 1 ये आ गया, 0 ये आ गया। अब हमें 1 चाहिए, हम फाइनल स्टेट पर आ चुके हैं, लेकिन हमें एक ऑप्शन अवेल है, तो हम Q2 से Q1 जाएंगे, यहाँ से 1 लेंगे, देन अगेन Q1 से Q2 0 करेंगे, तो ये स्ट्रिंग भी सेटिस्फाई हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास जो अगला जो पोर्शन आता है स्ट्रिंग का, वो आता है 1 1 0 1 0। अब देखिए हमारे पास Q0 से हम जाएंगे 1, और उसके बाद हमें एक और 1 चाहिए, तो यहाँ पे Q1 पे 1 लगा देंगे। जब Q1 पे 1 लगा देंगे तो हमारे पास 1 1 आ जाएगा। देन उसके बाद हमें 0 चाहिए, तो Q1 से Q2 जाएंगे तो 0 मिलेगा। अब हमें फिर 1 0 चाहिए, तो Q2 से अगेन वापस आएंगे Q1 की तरफ, 1 मिल गया, और Q1 से Q2 0 मिल गया। इस तरह हमने सारी जो स्ट्रिंग है वो सेटिस्फाई कर ली हैं। अब कोई भी सीक्वेंस हो, लेकिन कंडीशन क्या है, स्टार्ट 1 हो एंड 0 हो, हम भी स्टेट मशीन से उसको वेरीफाई कर सकते हैं। अब हम दूसरी एग्जांपल की तरफ जाते हैं। एक और स्ट्रिंग का पैटर्न है 1 1 0 1 0 0। तो Q0 से Q1 1, देन Q1 से अगेन उसी पे 1 रहेगा, फिर 0, फिर हम वापस आएंगे 1, फिर 0, Q1 से Q2, एंड देन Q2 पे अगेन 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम कोई भी स्ट्रिंग का पैटर्न इस स्टेट मशीन से वेरीफाई कर सकते हैं अगर स्टार्ट में 1 हो और एंड में 0 हो। दूसरी एग्जांपल की तरफ चलते हैं। इस एग्जांपल में हमें बोला गया है कि आपने एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है जिसके वंस भी इवन हो
और ज़ीरोज़ भी इसके इवन्स हों। अब मैंने ये एक स्टेट मशीन बनाई हुई है, मैं स्टेप बाय स्टेप सारा समझा देता हूँ। पहली बात तो ये है कि मुझे अगर 2 स्टेट भी चाहिए तो मेरा काम इजीली हो सकता है। मतलब अगर मुझे खाली 2 इवन ज़ीरो लेने हैं तो मेरे पास Q0 और Q1 काफ़ी है। मतलब मैं Q0 से Q1 ज़ीरो जाऊँगा, देन Q1 से Q0 आ जाऊँगा, तो मुझे 2 ज़ीरो मिल जाएंगे। इधर Q0 इनिशियल स्टेट भी है और Q0 आपकी फाइनल स्टेट भी है, लेकिन क्वेश्चन मेंशन ये है कि उसमें वंस को भी शामिल करना है और उनकी तादाद भी इवन हो। उसके लिए मुझे 2 स्टेट और लगाने पड़ेंगे। तो Q2 Q3 मैंने स्टेट लगा लिए। अब ये जो मैंने सीक्वेंस दिया हुआ है, ये 0 इनपुट, इधर भी 0 इनपुट्स, इधर 1, इधर भी 1, ये 0, ये 0, ये 1, ये 1, ये मैंने एक यूनिवर्सल स्टेट मशीन बनाई हुई है। और आप इसके अंदर कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें 0 की तादाद और 1 की तादाद इवन होगी वो सेटिस्फाई होगी। मैं एग्जांपल के तौर पर कुछ स्ट्रिंग की पैटर्न शामिल करता हूँ। मेरे पास पैटर्न है 0 1 0 1। इसमें देख सकते हैं ज़ीरोज़ भी 2 हैं और 1 भी 2 हैं, दोनों की तादाद इवन है। अब हम इसको फुलफ़िल करवाते हैं। तो ये कैसे होगा हमारे पास कि हम पहले जाएंगे Q0 से Q1, तो ये Q0 से Q1 0 गया। उसके बाद हमें क्या चाहिए 1, तो Q1 से Q3 चले गए तो 1 मिल गया। उसके बाद हमें चाहिए 0, तो Q3 से हम जाएंगे Q2, 0 मिल गया। और हमें और क्या चाहिए 1, तो Q2 से हम किधर चले जाएंगे 1 पे चले जाएंगे। तो ये पूरा पैटर्न आप सेटिस्फाई कर सकते हो। अगेन हम अपने इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। हम ये पैटर्न लेते हैं, हो सकता है जी 2 0 हैं 2 1 हैं, लेकिन पैटर्न कैसा आ गया, इकट्ठे 0 आ गए 2 और इकट्ठे 1 आ गए। अब ये कैसे होगा? अब पहली बात तो ये है कि हम क्या करेंगे, ये 0 देन 0 मिल गया 0 में, आगे में 1 1 चाहिए, तो ये Q0 से Q2 1 और Q2 से Q0 वापस चले गए 1, तो हमारा ये वाला पैटर्न भी फुलफिल हो गया। अभी तो मैंने 4 डिजिट वाला स्ट्रिंग लिया है। अगर मैं स्ट्रिंग की तादाद बढ़ाता हूँ, जैसा कि आपके पास लास्ट वाला देखें, लास्ट वाले में आपके पास क्या आ रहा है 1001 1001, तो 1001 का क्या होगा सीन, देखिए ये 1 से आप Q0 से Q2 आएंगे और ये आपके पास क्या मिल गया 1, आपको 2 0 चाहिए, तो Q2 से आप जाएंगे Q3 और Q3 से जाएंगे Q2, 2 0 मिल गए। और उसके बाद आपको क्या चाहिए 1, आप अगेन इसी Q2 से Q0 वापस चले जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मैंने स्टेट मशीन बनाई है, ये वो मशीन है जिसमें नंबर्स ऑफ 0 एंड 1 वो इवन होंगे। आप कोई भी स्ट्रिंग का पैटर्न इसके ऊपर सेटिस्फाई करवा सकते हो। अब मैंने इसको और चेंज कर दिया। अब मैंने बोला कि जी आपके पास नंबर ऑफ वंस इवन है, लेकिन नंबर ऑफ ऑड्स जो हैं हम 0 लेने हैं। तो हमारे पास ऑड का पैटर्न जो 0 वाला है और हमारे पास इवन का पैटर्न 1 वाला है। इधर मैंने थोड़ी सी चेंजिंग की है कि स्टेट को मैंने चेंज कर दिया। मेरे पास जो फाइनल स्टेट पहले Q2 थी, सॉरी जो मेरे पास पहले फाइनल स्टेट ये Q2 थी, यहाँ पर अब मैंने वो स्टेट चेंज कर दी है। मैंने यहाँ पे नाम उसका दे दिया। अब इसको देखें, आपके पास जो ये वाली स्टेट है ये क्या है, आपके पास फाइनल स्टेट बन गई है। इस पोर्शन वाली स्टेट कौन सी होगी, फाइनल स्टेट होगी। आप इधर Q1 भी मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो देखें आपके पास बोला गया है नंबर ऑफ वंस इवन है, लेकिन नंबर ऑफ जो आपके ज़ीरोज़ हैं वो ऑड है। हम कोई पैटर्न लेते हैं। अब इसमें देखें आपके पास जो नंबर ऑफ वंस हैं वो 2 हैं, लेकिन आपके जो ज़ीरोज़ हैं वो कितने हैं, 1 2 3 है। आप पैटर्न कैसे लोगे, स्टार्ट आपका ये वाला है, आप 0 पे जाओगे, यहाँ पे चलेंगे, 0 के बाद आपको 1 चाहिए तो आप Q0 से Q3 पे चलेंगे, आपको 1 मिल गया। अब आपको गेन 0 चाहिए तो Q3 से आप Q2 चले गए, आपको 0 मिल गया। अब आपको क्या चाहिए 1 चाहिए, तो आप Q2 से आप यानी जो Q2 ही मैंने स्टेट नाम कर दी है, यहाँ पे जो स्टेट है ये Q1 करनी थी मैंने।
अच्छा खैर, हमारे पास इसके बाद हम कहाँ पे चले जाएंगे, फाइनल स्टेट हमारे पास ये वाली है, तो हमें एंड में क्या मिल जाएगा, 0। तो हमारे पास ये वाली जो स्ट्रिंग है ये सेटिस्फाई है। अगेन एक और एग्जांपल लेते हैं, 00 11 0। इधर भी देख सकते हैं 0 की तादाद जो है वो ऑड में है और 1 जो है वो इवन में है। अब स्टार्ट लेते हैं, 0 देन अगेन 0 इधर आ गया। अब हमें चाहिए 1, 2 1 हमें चाहिए, ये 1 और ये 1, 2 1 मिल गए। इसके बाद हमें 0 चाहिए, तो Q2 से हम यहाँ से Q0 पहुँच जाएंगे। क्लियर हो गया जी। तो यहाँ मैं आपको क्लियर करता चलूँ, तो ये मेरे पास यहाँ पर Q0 अगर होगी तो ये Q1 होगी, ये Q2 और ये Q3 है। इसको स्टूडेंट ठीक कर लीजिएगा। अब बात करते हैं इस पैटर्न की, 11 0 0 0 11 0 0 में हम देखें तो हमारा स्टार्ट कहाँ से होगा, ये हमारा इनिशियल पोर्शन है, यानी यहाँ से 1, यहाँ से 1। हमें चाहिए 3 0, 1 2 0 और तीसरा 0 वापस चला जाएगा फाइनल स्टेट में। तो ये पैटर्न लास्ट है, ये भी देख सकते हैं। 0 से स्टार्ट होता है, फिर 2 1 है, फिर 2 0 है। तो 0 से स्टार्ट का मतलब आप यहाँ से इधर जाओगे और यहाँ से 2 1 लोगे, 1 1 ये दूसरा 1। अब आपको चाहिए 2 0, 1 0 यहाँ से घूम के आ जाएगा, दूसरा 0 यहाँ से घूम के वापस फाइनल स्टेट में चला जाएगा। ठीक हो गया। तो बाकी जो पैटर्न मैंने नहीं डिस्कस की है वो आप खुद स्टडी कीजिएगा। अब हम एक और लेते हैं पैटर्न। हमें बोला गया कि जी अब नंबर ऑफ वंस जो हैं वो ऑड कर दो और जो आपके जो ज़ीरोज़ हैं उसको इवन कर दो। अब मैंने इधर फिर फाइनल स्टेट चेंज कर दी। अब मेरे पास जो फाइनल स्टेट है वो Q2 हो गई है। ठीक है, अब मेरे पास फाइनल स्टेट Q2 मैंने बना दी है। अब इस स्टेट के अंदर ये जो मैंने स्टेट मशीन बनाई है, इस स्टेट मशीन में 1 हमने ऑड रखने हैं और 0 जो होंगे वो इवन होंगे। मैं स्ट्रिंग की एग्जांपल लेता हूँ। मेरे पास पहला आता है 0 1 0 1 1। अब इसमें देख सकते हैं 1 ऑड है और 0 जो है वो इवन में है। तो देखें आप, हमें चाहिए 0, तो हम कहाँ जाएंगे, Q0 से Q1 जाएंगे। हमें 0 मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, 1, तो Q1 से हम किधर जाएंगे, Q3 पे जाएंगे। अब 1 के बाद हमें 0 चाहिए, हम Q3 से हम 0 पे जाएंगे। अब हमें क्या चाहिए, 2 1 इकट्ठे चाहिए, ये वाले 2 1। तो कैसे मिलेगा, Q2 से Q0 जाएंगे और Q0 से Q1 जाकर हम फाइनल स्टेट तक पहुंच जाएंगे। हम अगेन और प्रैक्टिस करते हैं। हमारे पास ये 2 0 और 3 1 है। अब ये बहुत आसान है, हम इसको कैसे फुलफिल करेंगे, ये 1 0 इधर, ये 1 0 इधर, 2 0 हम ले आए हैं। अब आपको क्या चाहिए, 2 1 नहीं 3 1 चाहिए। कैसे होगा ये देखें, Q0 से Q2 जाएंगे 1 1, Q2 से Q0 जाएंगे 2 1 और फिर Q0 से अगेन हम Q2 पे पहुंच जाएंगे। हमारा ये वाला जो स्ट्रिंग का पैटर्न है ये भी सेटिस्फाई हो जाएगा। अगेन हम और प्रैक्टिस करते हैं। हमें 1 1 0 0 1 चाहिए। अब 1 1 0 0 1 कैसे मिलेगा, अब 1 1 यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, Q0 से Q2 जाएंगे, फिर Q2 से Q0 जाएंगे। हमें 2 1 मिल गए हैं। अब हमें 2 0 चाहिए। 2 0 कैसे मिलेंगे जी, हमें अगर हमें 2 0 ले रहे हैं, यानी हमारे पास जो पहला पैटर्न था वो आपने 2 1 1 ले लिए, Q0 से Q2 देन Q2 से Q0 ले लिया। अब हमें चाहिए 2 0 चाहिए। हम क्या करेंगे, 1 0 लेके जाएंगे Q0 से Q1 और Q1 से Q0 2 0 चाहिए। अब हमें चाहिए 1 और 1 हम कैसे लेके जाएंगे, Q0 से Q2 पे चले जाएंगे, तो हमें फाइनल स्टेट तक जाने में आसानी होगी। तो ये पैटर्न भी आपका सेटिस्फाई हो गया। एक और पैटर्न मैं करने जा रहा हूँ, उसमें बोला गया 0 1 1 0 1। स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिएगा, मैंने काफ़ी एग्जांपल ऐड की हैं ताकि आपको समझ आ जाए। अगर एक स्किप हो जाए, दूसरे की समझ ना आए, तो मैंने 3 3 4 4 एग्जांपल कोड की हुई है। अब हमारे पास एक सीक्वेंस है 0 1 1 0 1। अब हम स्टार्ट कैसे करेंगे, Q0 से Q1 जाएंगे, 0 मिल गया। अब हमें चाहिए 2 1, तो Q1 से Q3 1 1 एंड Q3 से Q1 अगेन हमें 1 1 मिल जाएगा। दोबारा हम Q1 पे चले गए, तो हमें 0 भी मिल गया, 2 1 भी मिल गए। अब हमें क्या चाहिए, 0 और 1, Q1 से Q0 जाएंगे और Q0 से Q2 जाएंगे, तो हमें पूरा
जो स्ट्रिंग का पैटर्न है वो भी मिल जाएगा। अब मैंने स्ट्रिंग जो है वो ज़्यादा बड़ी ली है इसमें, ताकि कोई डाउट ना रहे कि ये यूनिवर्सल स्टेटमेंट है या नहीं, स्टेट मशीन यूनिवर्सल बनाई है या नहीं बनाई। इसमें देख सकते हैं 1001100। अब आपने स्टार्ट कहाँ से ले लिया, Q0 से Q2, ये आपका 1 आ गया। आगे आपको चाहिए 2 0, Q2 से Q3 एंड Q3 से Q2। आपको ये 2 0 भी मिल गए। आपको अब क्या चाहिए, 2 1 चाहिए। 2 1 कैसे मिलेंगे, यहाँ से Q2 से Q0 जाएंगे और Q1 से Q2 वापस Q0 से Q2 वापस आ जाएंगे। हमें 2 1 भी मिल गए। अब हमें 2 0 चाहिए, तो Q2 से Q3 एंड Q3 से Q2, अगेन हम फाइनल स्टेट पर आ सकते हैं। तो स्टूडेंट, मेरी बहुत कोशिश है कि आपको ये सारी समझ आ जाए। अब मैं और पैटर्न लेके जा रहा हूँ, जिसमें मेरे पास जो अगले पैटर्न है वो आ रहा है कि नंबर ऑफ वंस भी ऑड हैं और नंबर ऑफ आपके ज़ीरोज़ भी वो भी ऑड है। ठीक है, अब मेरे पास दोनों ऑड हैं, वंस भी ऑड में है और ज़ीरोज़ भी ऑड में हैं। अब मैं क्या करूँगा, अपनी जो फाइनल स्टेट है वो चेंज करूँगा। पहले मैंने फाइनल स्टेट और रखी थी, अब नेक्स्ट में और रखी थी, अब मैंने फाइनल स्टेट Q3 बना दी है। ओके, इस स्टेट मशीन के अंदर अगर तो आपको दोनों इवन चाहिए, 1 भी और ज़ीरोज़ भी, तो Q0 आपकी क्या होगी, फाइनल स्टेट होगी। अगर आपको एक ऑड चाहिए, एक इवन चाहिए, तो आपको ये वाली जो स्टेट है इनमें से किसी एक को फाइनल स्टेट बनाना पड़ेगा। और अगर आपके पास दोनों ऑड हैं तो आपके पास क्या होना पड़ेगा, आपके जो फाइनल स्टेट जो Q3 होगी हम इसे बनाएंगे। अब हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ वंस भी ऑड लेते हैं, नंबर ऑफ ज़ीरो भी ऑड लेते हैं। अब इसमें देखें आपके पास ज़ीरोज़ कितने हैं, 3, और 1 कितने हैं, 3। अब इस स्ट्रिंग को ज़रा इसके ऊपर फॉलो करवाते हैं। हम पहले चाहिए 0, हम Q0 से Q1 जाएंगे, फिर हमें चाहिए 1, Q1 से हम जाएंगे Q3, फिर हमें चाहिए 0, तो हम Q3 से 0, फिर Q3 से Q2 0 पे चले गए। अगेन हमें 1 चाहिए, तो Q2 से Q1 हमें ये 1 मिल गया। अगेन हमें 0 चाहिए, तो Q0 से 0, अगेन हमें चाहिए 1, तो Q1 से Q3 आपका हो जाएगा फाइनल स्टेट। तो यहाँ पे आपकी स्ट्रिंग भी एंड हो रही है। एग्जाम्पल दूसरी देखते हैं जी, 00 111 आप 00 तो यहाँ से आसानी से भी मिल सकता है, Q0 से Q1 एंड Q1 से Q0, 00 मिल गया। अब हमें चाहिए 111, तो Q0 से Q2 1 1, Q2 से Q1 Q0 2 1 हो गए। फिर अगेन हमें चाहिए Q0 से Q2, क्योंकि हमें 3 1 चाहिए। अब हमें 0 के बाद एंड करना है, तो Q2 पे खड़े हैं, 0 लेंगे तो Q3 पे जाके से एंड कर सकते हैं। इसकी जो बाकी स्ट्रिंग है, इसकी एग्जांपल जो मैंने ऐड की हुई है, आप इसे खुद कोड कीजिएगा। लास्ट में स्ट्रिंग करवा देता हूँ। हमारे पास क्या दिया हुआ जी, 100101, ये हमें एक स्ट्रिंग दे दी गई है। वो कहता है इसे वेरीफाई करते हैं। चले जी, आप ज़रा स्टूडेंट ज़रा बी केयरफुली इसको देखिएगा। हमें चाहिए 1, तो स्टार्ट करेंगे Q0 से Q2, हमें 1 मिल गया। अब हमें 2 0 चाहिए, Q2 से Q3 एंड Q3 से Q2 हमें 2 0 मिल गए। अब हमें अगेन 1 चाहिए, तो Q2 से Q0 चले जाएंगे, 1 मिल गया। हमें 0 चाहिए, तो Q0 से Q1 मिल गया, और हमें अगेन 1 चाहिए, तो Q1 से Q3 आ गए। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि किस तरह हमने DFA डिज़ाइन किए और डिफरेंट हमें सीक्वेंस दिए गए और हमने उसकी प्रैक्टिस की। तो आज के टॉपिक में हमने DFA की एग्जांपल डिस्कस की हैं, डिफरेंट स्ट्रिंग को डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आई होगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट करे, इंशाल्लाह ताला मैं उसे आंसर दूंगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।